सभी को जय मसीह। फिर से आप सभी का बीच में एवेंजलिस्ट होक्तो करसू एक छोटा सा मैसेज लेकर आ रहा हूँ। फिर से अभी मैं बेथलेहम प्रेयर सेंटर हिपिन करवा में बैठा हूँ। एंड रिसेंटली 2 days बैक हम लोगों ने एक अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिचुएशंस हमारा ओवेशियन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जब हम सभी वेस्टर्न क्रिश्चियन फोरम द्वारा ऑर्गेनाइज किया था एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर, तो हम सब ने बहुत सारा लोग पार्टिसिपेट किया है, जगह जगह से आया है, बच्चे बूढ़े जवान, हर वो लोग आया है जो हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी ब्लू विलेज में एक ज़मीन खरीदा है जहाँ पर उसमें डेवलप किया है। तो इस बार हम लोग उसको सेलिब्रेट, उस ज़मीन में क्रिसमस को सेलिब्रेट करेगा बोल के वहाँ पर सभी जा रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली कॉम्बो विलेज का उस एरिया का डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंसर्न डीसी का परमिशन के कारण भी, एसपी सर का परमिशन के कारण भी रुकाया गया है। लेकिन जो आज मैं जो मैसेज में जो बोल रहा हूँ और जो बोलने जा रहा हूँ, स्पेशली फॉर इंडिजिनियस गालो क्रिश्चियंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मैं उसके लिए पर्टिकुलरली बोल रहा है। एंड पर्टिकुलरली जो इस समय वेश्यन के अंदर में है। मैं खुद एक गालो क्रिश्चियन, मैं दोनी फॉलो में जन्म हुआ है, बट आई एक्सेप्ट Lord Jesus Christ as my personal Savior, and now I am indigenous Galo Christians। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आज उसका सेवा में है। तो हमें आज बाइबल ये बताती है, मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 11 में ये बोलता है, बताती है बाइबल, ब्लेसेड are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evils against you because of me। वर्स नंबर 11 में क्लियर किया है, ब्लेसेड है बोला हम लोगों को, धन्य है वे व्यक्ति जिसका विरोध में इंसल्ट करता है, उसे परसिक्यूट करता है, निंदा तरना करता है, एंड falsely say all kinds of evils against on you because of me। एंड वर्स नंबर 12 बोलता है, वर्स नंबर 12 में ये बोलता है, rejoice and be glad because great is your reward in heaven। ऐसे उस समय में हम लोग क्या बोलता है कि हम लोग खुशी करो, इसीलिए कि हम लोग खुशी करना बहुत जरूरी है। और ये बोला जाए तो अभी दुख का समय में खुशी करना क्यों जरूरी है बोलने से, माय डियर बिलीवर्स एंड स्पेशली हमारा मसीह भाई बहन जो स्पेशली गालो ट्राइब से बिलोंग करता है, दिस इज टाइम टू प्रे एंड दिस इज टाइम टू फास्ट। और इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू फाइट, उन लोगों से हमें फाइट करना जरूरी नहीं है, ना तो यीशु ने हमें ये सिखाया है। राइट टू फाइट का समय नहीं है, राइट टू क्लेम का जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, फंडामेंटल राइट जो हमें दिया गया है, जो हमें अधिकार दिया गया है, जो हमारा हक है, उसके लिए हमें इंस्टेड ऑफ फाइट हमें क्लेम करना है। जिस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी तूफान को क्लेम किया है थमने के लिए, आज हमारा गलो समाज वेश्यन का अंदर में हम लोग बहुत सारा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसिक्यूशन राइट नाउ वी फेसिंग, बट नेवर कमजोरी कभी नहीं होना है, कभी वीक नहीं होना है, बिकॉज गॉड इज विथ अस। मेक श्योर वी ऑल आर चोजन बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड वी एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज ए पर्सनल सेवियर। अभी से हम सभी क्रिश्चियन हिस्ट्री को देखने से
क्रिश्चियन हिस्ट्री को देखने से, पूरा बैक में देखने से बड़ा बड़ा रूलर्स आया, बड़ा बड़ा आया है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत देखने से, एंड जीसस का टाइम से देखने से 12 डिसाइपल, ओनली 12 डिसाइपल को रोमन एम्पायर द टाइम ऑफ कॉन्स्टेंटाइन का समय में भी, हेरोद का समय में भी रोक नहीं पाया है। 12 को रोक नहीं पाया है, जिसमें से हमारे इंडिया में आए सेंट थॉमस 2019 में। आई वॉज विजिटेड, वो जहाँ में मिनिस्ट्री किया है केरला एरिया में, उस जगह पर साउथ इंडियन में मैं खुद गया है, तो देखा है वहाँ पर उसका मिनिस्ट्री करने वाला जगह को भी देखा है। रुका नहीं सका है, 12 को रुका नहीं सका है। दैट्स वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियंस है। दैट्स वाई आई encouraged all the fellow Christians, and this is time to protecting our faith. ये समय हम अपना faith को protect करने का है, instead of fighting, instead of speaking against one another, एक दूसरे के विरोध में बात करने से अच्छा है कि हम अपना faith को protect करने के लिए अपना मसीह भाई का faith को encourage करने का हम ये समय है। Psalm 119 verse 9 to 11 में देखने से मिलता है। एंड आई रीड द स्क्रिप्चर नंबर, साम नंबर 119 का 10 में मैं पढ़ना चाहेगा। यहाँ पर लिखा है, आई सीक यू विथ ऑल माई हार्ट, दैट आई सीक यू विथ ऑल माई हार्ट एंड डू नॉट लेट मी स्ट्रे फ्रॉम योर कमांड। यहाँ पर ऐसा लिखा हिंदी में, मैं तो तेरी सारे मन से खोजता हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना दे, भटकने ना दे। God already commanded us, love your enemies, love your enemies कहा है। That's why इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना एनिमीज को प्यार करके अपना राइट को छोड़ देना, ये बात नहीं है। मेक श्योर हमें राइट को सिस्टमेटिक वे से चलना है, सिस्टमेटिक वे से हम लोग को स्टेप्स लेना है। हमारा जो भाई लोग है जो जीसस को नहीं जानता है, forgive them what our Lord Jesus Christ had already told on Calvary cross, जो ऑलरेडी कह चुका है, ऑलरेडी बता चुका है क्रूस पर कि they do not know what they are doing, उसको पता नहीं है। चाहे जहाँ से भी परसिक्यूशन आ, उस दिन जैसे कंबो में हुआ है। मेरा भी बहुत सारा जानकारी लोग था, मैंने अपना एक फेलो ब्रदर से भी मैंने बात किया है। दे स्टिल कंफ्यूज कि उसको भी पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। दैट्स वाई इट्स माई एनकरेजिंग फ्रॉम माई साइड, हम लोग परमेश्वर का वचन को हृदय में छिपा रखना है, हाइड करना है। मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना दे, उसके खुदावन का आज्ञा से हम लोग को भटकना नहीं है। एंड स्क्रिप्चर नंबर वर्स नंबर 11 में बोलता है, आई हैव हिडन योर वर्ड इन माई हार्ट दैट आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट यू। मैंने तो तेरे वचन को अपने मन में छिपा रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दिस इज द, आज जो मैं बताना चाहता हूं ये मेन है। आज हम उन लोगों के अगेंस्ट में फिजिकली हमें होना जरूरी नहीं है, बिकॉज गॉड इज रेडी टू फाइट फॉर अस। द स्क्रिप्चर सेड, द लॉर्ड सेड, दिस बैटल इज नॉट योर बट बैटल इज माइन। प्रभु कहता है ये जंग तेरा नहीं, ये जंग मेरा है। गॉड इज ऑलरेडी वर्किंग राइट नाउ। खुदावन काम करना स्टार्ट हो चुका है, हमारा प्रभु काम करना शुरुआत कर चुका है। दैट्स वाई नेवर कंफ्यूज, स्पेशली माई गलो क्रिश्चियंस, आप सभी से मैं ये कहता हूँ कि कमजोरी नहीं होना है। एंड लास्टली आई एनकरेज माई लीडर्स ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियन फोरम्स का टीम, सर हर्षेनाथा सर एंड मारपादिर्ची सर का जितना टीम है, हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। चाहे जिसके कारण डेथ को एनकाउंटर करना पड़ेगा तो भी डेफिनेटली करेगा।
क्योंकि वन डे हर किसी को मरना है। टिल माई लास्ट ब्रीथ प्रभु का सेवा में रहेगा। एंड जो आज परसिक्यूशन कर रहा है, दे ऑल्सो पेस द डेट। बट हम लोग मसीह के लिए मरेंगे तो हाउ ग्रेट, कितना ग्रेट होगा, कितना अच्छा होगा हम लोगों के लिए जब वी ऑल डाई फॉर क्राइस्ट। दैट्स व्हाई बुक ऑफ रोमन्स सेड, रोमन्स में बोलता है, पॉल कहता है, I live for Christ, whether I die for Christ. Whether I live, whether I die, we belong to Christ. हम लोग यीशु मसीह से है। The Paul once said in book of Galatians, I have been crucified with Christ, no longer who I live, but Christ lives in me. Now, मैं या अब भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। That's what makes sure गुस्सा आएगा, दिमाग में टेंशन आएगा, जो भी आएगा। एंड लास्ट बार जितना भी पार्टिसिपेशन था, बहुत लोग ने तकलीफ का है, स्पेशली अन्य लोग, मुकान गद्दे, बहुत आप लोग तकलीफ मिला है, आप पर हिट किया गया है, लेकिन भी जस्ट कीप इन प्रे, प्रार्थना कीजिए। गॉड ऑलरेडी इन आवर साइट, खुदावन हमारा साइट में है। मेक श्योर प्रभु का लोग वायलेंट नहीं होना है। प्रभु का लोग टेंशन जरूर आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा। हमारा शांत को ये नहीं कि हमारा कमजोरी है। गोत ने हमें बोला कि उसका वचन से हमें भटकना नहीं है। मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना दे। मैंने तो तेरे वचन को अपने मन में छिपा रखा है। मुझे तेरे वचन से पूरे मन से खोजता हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना दे। या फिर परमेश्वर का वचन को हम लोग अंदर में रखा है। आई नो दे आर ट्राइंग इन अ डिफरेंट वे कि हम लोगों को सफ़र करने का, लेकिन दे डू नॉट नो कि एक दिन वही लोग यीशु को खोजते हुए आएगा। आपका घर को खटखटाएगा, बिलीवर्स रेडी। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आज एक प्रभु का दास इस बात को डिक्लेयर करता हूँ, जो उस दिन जो लोग था वो आएगा, एक दिन समय आएगा जीसस को ढूंढते हुए। जिन्होंने यीशु का विरोध किया है, जिन्होंने यीशु का विरोध किया है, उन लोगों को यीशु का चरण में आना पड़ा है। मेक श्योर प्रे फॉर देम। उनका हार्मोनी के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। उनका परिवार के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। उनका जीवन के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है, खुदा उन्हें क्षमा करने के लिए। और हमारा पास राइट है जो हमें क्लेम करना है। दैट्स वाई each and everyone, takam isolo matin laka, takam का फाइट कांस्टेंट लगा। हम मसीह एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं है, अगेंस्ट में खड़ा नहीं होना है। इंस्टेड और वी मस्ट बी यूनाइट होने का समय है। नाउ ए डेज गॉड इज वर्किंग इन आवर गालो कम्युनिटी। प्रभु गालो कम्युनिटी का ऊपर में काम करेगा। मेक श्योर वी गालो बिलीवर्स ऑफ क्राइस्ट, हम लोग मजबूती में रहना है। प्रे फॉर आवर लीडर्स एंड प्रे फॉर ऑल द गॉड सर्वेंट। उन सभी के लिए भी हम लोग निरंतर प्रार्थना करना है। यही मेरा छोटा सा एनकरेजमेंट है या अभी का समय के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे पॉजिटिवली। एंड जब भी आप कुछ भी वॉइस नोट या कुछ भी भेजता है जिसमें निगेटिव वर्ड नहीं निकालना है, पॉजिटिव वर्ड निकालना है। एंड वी ऑल, हम लोगों का द्वारा समाज बनता है, जिस तरह से यीशु मसीह भी समाज में रह के काम किया है। हम क्रिश्चियंस लोग साइड वाला वो नहीं है। बाइबल में देखा जाए तो इंडिया जो शब्द है, इंडिया जो हमारा कंट्री का शब्द बुक ऑफ ईस्टर चैप्टर नंबर 1 में ही मिलता है। 120 प्रोविंस में से एक तो प्रोविंस था इंडिया। ऐसा बहुत सारा बातें हैं जो बोलने का है, लेकिन भी गॉड लव्स इंडिया, गॉड लव्स अरुणाचल प्रदेश, God loved all the tribes of Arunachal Pradesh. God loved Galo tribes, and Jesus loved so much. हम लोगों को Galo tribe से यीशु प्यार करता है। For sake of Galo community यीशु 2000 साल पहले मरा है। And आज आप रिसीव करता है, you have received the salvations, एक्सेप्ट करता है, salvation आपका है। तो इसी के साथ में सभी लोगों को जो ये वीडियो देखता है और इस वीडियो का द्वारा खुदावन आपका जीवन में चंगाए और आपका जीवन का तकलीफ को दूर करने के लिए पॉजिटिव रहो। प्रभु में दिन और रात प्रभु में मेडिटेशन कीजिए। ये मेरा तरफ से
कुछ समय का एनकरेजमेंट है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन।